लेकिन भाड़ में जाए कपिल शर्मा। हिंदुओं के दर्द को किसी ने बयान करने की कोशिश की और एक जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है, चाहे वो राहुल गांधी हो या कंजरवाल हो या कोई भी नेता हो, को बताना चाहता हूं ये सुखचैन सिंह के जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। नजरगढ़ में युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय है। बीजेपी के नेता सुखचैन सिंह से हमने बात की द कश्मीर फाइल के मुद्दे पर। द कश्मीर फाइल मूवी पर आप क्या कहेंगे? द कश्मीर फाइल मूवी पर मैं इतना कहना चाहता हूँ, उससे बड़ा क्या दर्द होगा जो अपने ही देश में जो लोग विस्थापित हों, उससे बड़ा क्या दर्द होगा जब रात को मस्जिदों के लाउड स्पीकर से आवाज़ आ रही हो कि कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं, कश्मीर को छोड़कर चले जाओ और जब जाओ तो अपनी बहनों और बेटियों को यहीं छोड़कर जाना, वरना आप इस्लाम कबूल कर ले। ये पहली बार ऐसा हुआ है। हिंदुओं के दर्द को किसी ने बयान करने की कोशिश की तो वो द कश्मीर फाइल्स के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने की, और मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। उनके लिए हैट्स ऑफ है जो उन्होंने जिहादी मानसिकताओं के चंगुल से निकलकर, कहीं न कहीं इसके पीछे दाऊद इब्राहिम है, कभी कोई और लोग हैं, वो इस पूरी इंडस्ट्री के ऊपर जो उनके आतंक का साया रहता है उससे बाहर निकलकर उन्होंने हिंदुओं के दर्द को दिखाने का काम किया है। तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं और एक जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि उन लोगों के साथ जरूर खड़े हों, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और उनके लिए, उनकी वैचारिकता के साथ, उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए, उनके भावों को प्रकट करने के लिए एक बार अपने घर से जरूर निकलें और उन व्हाट्सएप के, उन टेलीग्राम के, उन फेसबुक के लिंक पर को कभी भी डाउनलोड न करके अपने घर से निकले। और इतना ही सपोर्ट मात्र बहुत है कि आप सिनेमा घर तक जाएं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी आप समर्थन उन लोगों का कर सकते हैं उसकी टिकट ले और इस फिल्म को जरूर देखने को जाएं। कश्मीर के अंदर हिंदुओं पर हुए अत्याचार को सुखचैन सिंह ने जब बताया तो वो भी थोड़े भावुक हो गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहीं भी ये चर्चा नहीं होती कि कश्मीर के अंदर जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर होता था तो टीकाराम टिल्लू के घर वालों के दर्द को कोई नहीं देख पाया। उस दर्द को कोई नहीं देख पाया जहां उनके पति के खून से सने हुए चावलों को उसके बेटे की जान बचाने के लिए उसके मुंह में ठूसा गया था। उस दर्द को कहीं नहीं देखा गया कि जम्मू के अंदर कश्मीर से विस्थापित हिंदुओं के टेंट में बिच्छू थे, गरम रेत थी, लेकिन उस दर्द को कहीं नहीं दिखाया गया। नजफगढ़ के अंदर कश्मीरी कॉलोनी में रह रहे कुछ ऐसे लोग जो आज भी इतने अत्याचार के बावजूद भी देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में समर्पित हैं, ऐसे ही लोगों का नाम लिया सुखचैन सिंह ने। 1990 के बाद जो कश्मीर से हिंदू विस्थापित हुआ था मित्रों, वो भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहता है। तो एक बार अपने क्षेत्र में ये पता करें कि कहाँ हमारा प्रताड़ित हिंदू जो कश्मीर से विस्थापित हुआ था वो कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में भी जरूर रहा होगा। उन लोगों से जाकर एक बार जरूर मिलना और उनके दर्द को भी जरूर साझा करना। और मेरे भी ऐसे बहुत सारे नजफगढ़ में रहने वाले मित्र हैं जो कहीं ना कहीं कश्मीर से रहते हैं और वो आज भी राष्ट्र के निर्माण में खड़े रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में भी वो हमारे कश्मीरी हिंदू भाई, चाहे सुनील पंडिता हो, चाहे अनिल जी हो, चाहे रवि जी हो, चाहे मीना कौल हो, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो राष्ट्र निर्माण के काम में खड़े रहते हैं। उनके साथ एक बार उनकी यादों के दर्द को जरूर साझा करके आना। सुखचैन सिंह ने कपिल शर्मा से लेकर कांग्रेस तक सबको बनाया निशाना। द कपिल शर्मा शो पे इस फिल्म का प्रमोशन नहीं हुआ, उसको लेके क्या कहेंगे सुखचैन सिंह? भले ही कपिल शर्मा जैसे लोगों ने द कश्मीर फाइल्स की प्रमोशन करने के लिए मना कर दिया हो, मैं ये भी नहीं जानता कि उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाली
फिल्मों को ज़्यादा प्रमोशन कर देते हैं और हिंदुओं के हित की बात को दिखाने की बात जब आती है तो कहीं ना कहीं उससे पीछे हटते हैं। लेकिन भाड़ में जाए कपिल शर्मा, ये आपकी और मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जहां हम लिख सकते हैं लिखें, जहां हम बोल सकते हैं बोलें, और यदि हम ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उन लोगों के साथ खड़े हो जाएं जो द कश्मीर फाइल्स की प्रमोशन के साथ खड़े हुए हैं। कांग्रेस के एक ट्वीट पर काफ़ी विवाद हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ने जब से देश की आज़ादी हुई है मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा उसका कोई काम नहीं रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि 2014 में दोबारा से कांग्रेस की सरकार आती तो निश्चित रूप से सांप्रदायिक लक्षित हिंसा कानून इस देश के अंदर आना था कि जहां कोई झगड़ा दो हिंदू और मुसलमानों के बीच में अगर होता तो भले ही वह झगड़े की शुरुआत मुस्लिम के द्वारा की गई हो या किसी अल्पसंख्यक के द्वारा की गई हो, वहाँ पर बहुसंख्यक के ऊपर मुकदमा दर्ज होता और उसी को अपनी सफाई के अंदर साक्ष्य पेश करने पड़ते। तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर ध्रुवीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अगर कोई करता है तो वो कांग्रेस करती है। गो हत्या के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत की संसद कोई कानून लाना चाहती थी तो कांग्रेस ने एक कुकृत्य किया था कि गोवंश काट कर उन्होंने सरेआम सड़कों पर लोगों को पार्टी दी थी। तो मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस हमेशा हिंदुओं और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करती है। लाल चौक पर तिरंगा लहराने को लेकर भी सुखचैन ने बताई कुछ ऐसी बातें जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वो पूरे का पूरा है। इस देश के अंदर दो निशान दो विधान नहीं चलेंगे। यह नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए थे, मैं आपको बताना चाहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में कहीं न कहीं सबसे पहले लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने का किसी ने काम किया तो वो मुरली मनोहर जोशी ने किया। और उस पूरी यात्रा का अगर किसी ने अगुवाई की, उस पूरी यात्रा को अगर किसी ने अपने हिसाब से बनाया तो वो नरेंद्र मोदी थे। और मैं पुनः आपको बताना चाहता हूँ, एक बार कश्मीर के अंदर 32 हिंदुओं का नरसंहार किया गया था और उस समय हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी हुआ करते थे। उन्होंने पुनः एक बार आह्वान किया कि इस पूरे देश से सभी युवा निकले और निकल कर कहीं न कहीं लाल चौक पर, कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था जहां अलगाववादी ये कह रहे थे कि इस कश्मीर की भूमि पर कोई पैर रख के दिखाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुखचैन सिंह भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ उस लाल चौक पर पहुंचा और उन अलगाववादियों को एक चुनौती देकर गए थे कि जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है और यदि उस कश्मीर की आज़ादी हमें सींचनी पड़ी तो हम इस खून का बलिदान देकर भी उस आज़ादी को सींचेंगे। जेएनयू के मुद्दे पर भी जमकर बरसे सुखचैन सिंह। जेएनयू के अंदर बुरहान वानी के नारे लगते हैं, जेएनयू के अंदर अफजल गुरु के नारे लगते हैं और नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। इस देश की जुडिशरी को, इस देश के न्याय को चुनौती देने वाले लोग अब आज भी जेएनयू जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए हैं। मैं उन कम्युनिस्ट गद्दारों से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो वो सपना देखते हैं कि इस देश के टुकड़े होंगे, ये कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। इस देश की सर्वोच्च अदालत संसद के ऊपर हमला करने वाले अफजल गुरु की फांसी के विरोध में ये जेएनयू के अंदर नारे लगते हैं। और इस देश को तोड़ने वाली ताकतें, चाहे वो राहुल गांधी हो या कंजरवाल हो या कोई भी नेता हो जो उनके सपोर्ट में वहां पर पहुंचते हैं, ये उनके खिलाफ एक धर्म युद्ध है कि आप जाएं, थिएटर में जाएं और द कश्मीर फाइल्स को देखें और उन लोगों के साथ खड़े हो जाएं जिन्होंने वर्षों वर्ष बाद कहीं न कहीं मुंबई के उन भांड निर्माताओं के, उन जिहादी निर्माताओं के खिलाफ खड़े होकर
उनके खिलाफ जाकर कहीं न कहीं एक ऐसी फिल्म का निर्माण किया जो इस देश के मूल नागरिक, जो इस देश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं और जो कश्मीर के अंदर जो हिंदू थे उनके दर्द को बयान करने वाले लोगों के फिल्म को चरित्रार्थ जिन्होंने किया है। जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? कहीं न कहीं अखिलेश जी, आपने भी देखा होगा हर किसी माध्यम से आजकल द कश्मीर फाइल्स के लिंक भेजे जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को से इतना भी निवेदन करना चाहूँगा कि उन लिंक को डाउनलोड ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिनेमा घरों में जाएं और इस फिल्म को देखें, क्योंकि यदि हम इन फिल्मों को देखेंगे तो कहीं न कहीं उन लोगों को हमारा मोरल सपोर्ट होगा, उन लोगों को हमारा इकोनॉमिकल सपोर्ट होगा, जो कहीं न कहीं हिंदुओं की भावनाओं को, हिंदुओं के ऊपर जो दर्द बीता है, जो दुख बीता है, जो कष्ट बीता है और अपने ही देश से विस्थापित होने का दर्द जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, उनको कहीं न कहीं हमारा समर्थन प्राप्त होगा। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें